हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग 16 अक्टूबर 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर के 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ लिखी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ महात्मा गांधी ने लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। सरदार पटेल एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया हिंडोल सेन गुप्ता ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित डैश को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अवरक्त विकिरण। वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। अवरक्त विकिरण एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो मानव आँखों से अदृश्य होता है किंतु इसकी गर्मी को महसूस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल पाटो है। नेपाल और श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। क्वेश्चन नंबर 54 से 58 इस गद्यांश पर आधारित है। आप वीडियो को पॉज करके गद्यांश को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है। दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यदा कदा पान सुपारी का सेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? शारीरिक अक्षमता, पागलपन और सुसुप्ति, एचआईवी और एड्स या मानसिक असंतुलन? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा दोषी कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चे के माँ बाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59 से 63 इस गद्यांश पर आधारित है। आप वीडियो को पॉज करके गद्यांश को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, रमेश ने 5,000 रुपये के शेयर खरीदे। इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 4। शेयर खरीदना निवेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सेविंग बैंक खाते में रखा धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फर्स्ट और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सोने के गहने खरीदना। क्वेश्चन नंबर 64 से 68 इस लाइन चार्ट पर बेस्ड है। इस लाइन ग्राफ का अध्ययन करें जो 2011 से 2016 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में स्कूल में शामिल होने वाले और स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या देता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या गिरावट अधिकतम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2012 से 2013 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 3150। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 7:10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 93.75%। क्वेश्चन नंबर 69 to 73 इस बार ग्राफ पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 69 है, 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के ठीक बराबर था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2002 और 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत गिरावट थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 23%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 183.33%।
क्वेश्चन नंबर 74 टू 78 इस टेबल पर बेस्ड है। इसमें हमें विभिन्न 5 कंपनियां और इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या दी गई है। तालिका में हमें लेखा एवं अनुसंधान में कार्यरत पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का प्रतिशत भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 74 है, यदि लेखा विभाग में कंपनी ई के 60% कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है और अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी के 40% कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है, तो कंपनी ई में कितने कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 77। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 234.29%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी ए और सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों का कंपनी बी और डी दोनों के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों से अनुपात कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 208:115। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी कंपनियों कंपनी डी को छोड़कर में लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या और सभी कंपनियों कंपनी ए और ई को छोड़कर में अनुसंधान विभाग के पुरुष कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या के बीच का अंतर कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 138। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अनुपात कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 35:11। क्वेश्चन नंबर 79 टू 83 इस टेबल पर बेस्ड है। इस टेबल में गरीबी रेखा और लिंग के आधार पर 5 राज्यों ए, बी, सी, डी और ई की जनसंख्या का प्रतिशत वितरण है। क्वेश्चन नंबर 79 है, राज्य डी में गरीबी रेखा के ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी यदि यह ज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2.4 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा के ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है तो राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है तो राज्यों बी और ई की कुल जनसंख्या अनुपात में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1.8 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाएं 1.8 मिलियन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
इसको सॉल्व करने पर इसका सही आंसर 1.54 मिलियन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निरंजना। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। उनके गृह त्याग की इस घटना को बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उन्हें बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कन्नौज। हर्षवर्धन प्राचीन उत्तर भारत का एक सम्राट था जिसने 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया। यह पुष्यभूति वंश का था। इसने अपने शासनकाल में अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार या गुरिल्ला रणनीति थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मराठा। छापामार या गुरिल्ला रणनीति मुख्यतः मराठा शासकों की रणनीति थी। इस रणनीति को शिवाजी ने लोकप्रिय बनाया था। शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध इस पद्धति का काफ़ी प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए डैश तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोम लोपी ढलाई कास्टिंग। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोम लोपी ढलाई तकनीक का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक है। इसका विस्तार पश्चिमोत्तर भारत में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हसरत मोहानी। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता प्रसिद्ध कवि एवं खिलाफत नेता हसरत मोहानी थे। उन्होंने अहमदाबाद में 1921 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। कांग्रेस के मंच से पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर अधिवेशन में की गई, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। स्वदेशी आंदोलन मुख्यतः कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में आयोजित एक बैठक में इसकी औपचारिक शुरुआत हुई थी। स्वदेशी आंदोलन को बंग भंग विरोधी आंदोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंग्लिश। ब्रिटिश ने अंग्रेजी भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई। औपनिवेशिक शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए जो रंग रूप से भारतीय किंतु चिंतन और व्यवहार के स्तर पर अंग्रेज हो, के लिए अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियों का प्रावधान 1935 के भारत सरकार अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता है। इसी अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रावधान, बर्मा को भारत से पृथक किया जाना तथा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना आदि प्रावधान किए गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस एक उग्र राष्ट्रवादी थे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। खिलाफत मुद्दे को महात्मा गांधी ने हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच एकता स्थापित करने के लिए एक अभूतपूर्व अवसर के रूप में देखा। खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा खलीफा के पद की समाप्ति थी। इसका नेतृत्व भारत में अली बंधुओं द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, थार मरुस्थल। भारत के थार मरुस्थल में दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सामान्य धरातल के विपरीत रेत अधिक सूर्यातप ग्रहण करके जल्दी गर्म हो जाती है। रात के समय रेत प्राप्त सूर्यातप की मात्रा को तीव्रता से वापस लौटा देती है। अतः यहाँ दिन का तापमान अधिक एवं रात्रि का काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 24। विश्व को 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है। ग्रीनविच मीन टाइम का अभिप्राय उस समय से है जो ग्रेट ब्रिटेन का मानक समय है। इंग्लैंड के निकट सूर्य देशांतर पर स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को प्राइम मेरिडियन या शून्य देशांतर कहते हैं। इसी देशांतर रेखा के समय को सभी देश मानक समय मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रुग्णता। जनसंख्या के परिवर्तन को प्रवसन, मृत्यु तथा जन्म प्रभावित करते हैं, किंतु रुग्णता का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से इस पर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल होते हैं। निजी क्षेत्र के व्यवसाय सरकारी नियंत्रण से प्रायः मुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन, जिन्हें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं, अपने विस्तार एवं सघनता के कारण पृथ्वी ग्रह के फेफड़े भी कहे जाते हैं। इनका विस्तार मुख्यतः ब्राज़ील में है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।